दोस्तों, आज की खबर किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, वो इंसान जो दावा करता है कि एक दिन वो इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके आसमान छूते इस बैंक बैलेंस के पीछे कितनी बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। 12 जून 2026 ये वो दिन था जब न्यूयॉर्क के नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में स्पेस एक्स लिस्ट हुई और ट्रेडिंग शुरू होने के पहले ही सेकंड में एलन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर बन गए। $1 ट्रिलियन यानी एक के पीछे 12 जीरो। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर आप हर रोज $1 मिलियन भी खर्च करें तब भी इसे खत्म करने में आपको 2700 साल लग जाएंगे। लेकिन इस ट्रिलियनियर टैग के पीछे का असली सच क्या है, आइए जानते हैं आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नेटवर्थ कैलकुलेटर कैसे होती है। फोर्ब्स के हिसाब से एलन मस्क के पास स्पेस एक्स के 38% शेयर है। स्पेस एक्स की मार्केट वैल्यूएशन अचानक से $2.2 ट्रिलियन हो गई। वही टेस्ला की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन के पार है। इन दोनों कंपनियों के शेयर्स की वजह से मस्क को ट्रिलियनियर घोषित किया गया। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि ये पैसा इनके बैंक अकाउंट में कैश के रूप में नहीं पड़ा, ये सिर्फ पेपर वेल्थ है। खुद एलन मस्क ने माना उनके पास अपनी नेटवर्थ का सिर्फ 0.1% ही कैश में। अगर वो मार्केट में अपने सारे शेयर्स एक साथ बेचने आएंगे तो तुरंत शेयर्स की कीमत क्रैश हो जाएगी, यानी उनकी ये सारी दौलत दूसरों के भरोसे पर टिकी। जिस दिन ये भरोसा टूटा, ये नंबर भी आम आदमी के बैंक बैलेंस की तरह से नीचे आ गिरेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या स्पेसएक्स सच में $2.2 ट्रिलियन रिजर्व करती है? एक साल पहले तक जो कंपनी सिर्फ $400 बिलियन की थी, वो बिना कुछ नया किए अचानक $2.2 ट्रिलियन कैसे होगी? क्या कंपनी ने कोई चमत्कार दिखा दिया? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो यह है कि स्पेसएक्स घाटे में चल रही। 2025 में इस कंपनी को करीब $5 बिलियन का नुकसान हुआ था और इस साल पिछले 3 महीनों में ही ये $4.28 बिलियन के नुकसान में जा चुकी। रिसर्च फर्म्स का मानना है कि स्पेसएक्स की असली वैल्यू सिर्फ $780 ट्रिलियन के आसपास है। तो फिर शेयर्स का दाम इतना ज्यादा क्यों? इसका सीधा सा जवाब है एलन मस्क के बेचे गए सपने। लोग कंपनी के प्रॉफिट पर पैसा नहीं लगा रहे, वे मस्क के दिखाए गए हवाई सपनों पर पैसा लगा रहे। इसे फाइनेंस की भाषा में कास्टलेस इन द एयर कहा जाता है, यानी हवा में महल बनाने की थ्योरी। हवा में महल बनाने में मस्क का कोई जवाब नहीं है। आइए उनके झूठे वादों की एक लिस्ट देखते हैं। 2013 उन्होंने हाइपरलूप का सपना दिखाया, जिसमें दावा किया गया कि लोग 600 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करेंगे, और 2023 में ये प्रोजेक्ट चुपचाप बंद हो गया। 2015 दावा किया गया कि 3 साल में टेस्ला कारें फुली सेल्फ ड्राइविंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएंगी, लेकिन आज 11 साल के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2017 द बोरिंग कंपनी बनाई गई। कहा गया कि हाईवेज के नीचे सुरंगें बनेंगी ताकि ट्रैफिक कम हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? उन छोटी सुरंगों में भी ट्रैफिक जाम लग गए। 2019 कहा गया कि अगले साल तक 1 मिलियन रोबो टैक्सी सड़कों पर दौड़ेगी। आज 2026 आ गया, लेकिन रोबो टैक्सी का कहीं अता पता नहीं। और फिर आया 2014, वादा किया गया कि 10 से 12 साल में इंसान मंगल ग्रह पर बस जाएगा, लेकिन आज तक इसका दूर दूर तक कोई प्लान सच होता नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, लोग इन सपनों पर अंधा विश्वास करके अपने पैसा उनकी कंपनियों में डुबो रहे हैं। मशहूर इन्वेस्टर स्टीव वाइसमैन ने तो स्पेसएक्स की इस वैल्यूएशन को पागलपन और एक साइंस फिक्शन कहानी तक बता दिया। अब आते हैं उस राज पर जो हर अमीर आदमी आपसे छुपाता है। कैसे ये अरबपति बिना टैक्स दिए ऐश की जिंदगी जीते हैं। इस ट्रिक का नाम है बाय, बैरो और डियो, यानी खरीदो, उधार लो और मर जाओ। एलन मस्क कभी अपने शेयर्स नहीं बेचते, क्योंकि शेयर्स बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि अपने शेयर्स को बैंक में गिरवी रख करके बहुत कम ब्याज पर लोन ले लेते हैं। साल 2022 में जब मस्क ने ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, उसको खरीदा,
तो उन्होंने टेस्ला के $62.5 बिलियन के शेयर गिरवी रखे और बैंक से लोन लेकर के कैश निकाला। इस तरह उन्हें टैक्स के रूप में एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। एक आम आदमी 20 से 30% इनकम टैक्स भरता है, जबकि 2014 से 2018 के बीच एलन मस्क की दौलत लगभग $14 बिलियन बढ़ गई और उन्होंने टैक्स दिया सिर्फ 3.2%। ये सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के हर देश, यहाँ तक कि इंडिया के अरबपतियों का भी यही हाल है। लेकिन दोस्तों, मस्क के ट्रिलियनियर बनने का सबसे बड़ा चैप्टर अभी बाकी है और ये चैप्टर जुड़ा है राजनीति से। चंदा दो, धंधा लो। जी हाँ, जो मॉडल भारत में काफी चर्चा में रहता है वही मॉडल एलन मस्क ने अमेरिका में भी अपनाया। तो आइए देखते हैं कैसे मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती ने एक नया इतिहास रच दिया। 2014 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को $90 मिलियन डोनेट किए। एलन मस्क ट्रंप के सबसे बड़े डोनर थे। ट्रंप चुनाव जीते और फिर से हुआ मस्क को रिटर्न गिफ्ट देने का सिलसिला। मस्क एक तरह से शैडो प्रेसिडेंट बन गए। ट्रंप सरकार ने स्पेसएक्स को फायदा पहुंचाने के लिए नियम ही बदल दिए। पहले नेडेक्स 100 में किसी कंपनी को लिस्ट होने में महीनों या सालों लग जाते थे ताकि आम लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन ट्रंप सरकार ने फास्ट एंट्री रूल बनाकर इसे सिर्फ 15 दिन कर दिया। और तो और स्पेसएक्स के IPO से ठीक 2 दिन पहले ब्रोकर्स को एक नियम से छूट दे दी गई, जिससे करोड़ों लोगों को रिटायरमेंट सेविंग और पेंशन के 70% बिलियन डॉलर खतरे में डाल दिए, सिर्फ मस्क को ट्रिलियन बनाने के लिए। इसके अलावा ट्रंप ने मस्क के कहने पर FCC का चेयरमैन ब्रैडन कार को बनाया, जिसने तुरंत मस्क के स्टारलिंक को 10,300 सैटेलाइट का कंट्रोल दे दिया और मस्क की विरोधी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इस दोस्ती का असर हमारे देश भारत में भी देखने को मिला। फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहां उनकी मुलाकात एलन मस्क से हुई। उसके कुछ ही हफ्तों बाद स्टारलिंक को भारत में सर्विस शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी 2 शर्तें हटा दी गई। हालांकि ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अप्रूवल को अभी फ्रीज कर दिया गया, लेकिन सिस्टम कैसे काम करता है ये आप इस क्रोनोलॉजी से आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, जरा सोच करके देखिए, लोगों की दौलत कितनी आसानी से दुनिया की गरीबी दूर कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2030 तक वर्ल्ड हंगर खत्म करने के लिए, यानी वैश्विक भुखमरी को खत्म करने के लिए हर साल करीब $40 बिलियन चाहिए। यानी मस्क की दौलत का एक छोटा सा हिस्सा पूरी दुनिया से भुखमरी मिटा सकता। एक बार मस्क ने UN को चैलेंज किया था कि अगर वो प्लान बता दें तो $6 बिलियन से भुखमरी कैसे मिटेगी तो मैं पैसे दे दूंगा। UN ने पूरा रोड मैप दिया, पर मस्क ने कोई जवाब तक नहीं दिया। पैसे देना तो दूर की बात है। दोस्तों, इतिहास अमीरी से नहीं जाना जाता, इतिहास इस बात से याद रखा जाता है कि आपने उन पैसों का क्या किया। एलन मस्क जैसे लोग हवा में महल बनाते हैं, आम लोगों के सपनों का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ाते हैं और फिर पॉलिटिकल कनेक्शन का फायदा उठा करके अपनी दौलत को कई गुना बढ़ा लेते हैं। अगर 2028 में अमेरिका में सरकार बदलती है तो मुझसे लिख कर ले लीजिए, मस्क की आधी से ज्यादा दौलत हवा में ही गायब हो जाएगी। इसलिए इंडिया न्यूज आपको सतर्क करना चाहता है कि इसे हवाई वादों में फंस करके किसी भी कंपनी में अपनी खून पसीने की कमाई मत लगाइए। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, उनका रेवेन्यू और उनके प्रॉफिट को देखकर इन्वेस्ट करें। पैसा कमाने के शॉर्टकट को मत ढूंढिए, बल्कि अपनी स्किल पर इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या एलन मस्क सदी के सबसे बड़ी विजनरी हैं या सबसे बड़े मैनिपुलेटिव बिजनेसमैन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही बेबाक और सच्ची खबरों को देखना अच्छा लगता है तो हमारे इंडिया न्यूज सत्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।